तो लास्ट पार्ट में ट्रायंगल फ्रीजा को बचा करके ले गया था, अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, एक बात और, आज से मेरी वीडियो के टाइटल और थंबनेल्स चेंज हो जाएंगे। मतलब कि सीरीज ट्रायंगल वाली ही रहेगी, लेकिन टाइटल और थंबनेल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि बार बार सेम थंबनेल और सेम टाइटल को इस्तेमाल करना कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। खैर, ट्रायंगल जब फ्रीजा को ले जाता है तो गोहान वीस से कहता है कि ये जो अभी फ्रीजा को लेकर के गया ये ट्रायंगल ही था ना। तो वीस बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये ट्रायंगल ही था, लेकिन सेलेस्टियल्स ने तो इसको इरेज कर दिया था, तो ये हमारी टाइमलाइन में वापस कैसे आया। हमें जल्दी से लॉर्ड जेनो के प्लेस पे जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि ट्रायंगल वापस से हमारी टाइमलाइन में आ चुका है, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। जिसके बाद गोहान, ट्रंक्स, व्हीस, इवन जिरेन और ब्रोली भी चले जाते हैं जेनो की प्लेस पे। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जेनो है ही नहीं, बल्कि वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट था। व्हीस ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आपको पता है कि हमारी टाइमलाइन में ट्रायंगल वापस आ चुका है। ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसे सेलेस्टियल्स ने मिटा दिया था ना। व्हीस ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है मुझे लगता है कि आपकी बात सही थी, ट्रायंगल बच गया था सेलेस्टियल से, और अब वो हमारी टाइमलाइन में वापस आया है कब्जा करने के लिए। हमें जल्दी से जेनोसमा के पास ले चलिए, वरना कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। जेनो गोकू और वजीटा को ट्रेन कर रहा होता है, उसी समय वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और व्हीस आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, ट्रायंगल हमारी टाइमलाइन में वापस आ चुका है हमला करने के लिए। गोकू कहता है मुझे तो पहले ही से पता था कि ट्रायंगल सेलेस्टियल्स को बेवकूफ बना करके बच के भाग गया, और मैं भी इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि ट्रायंगल कब हमारी टाइमलाइन पे वापस से हमला करेगा, क्योंकि अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं उसको अकेले ही रोक सकता हूँ। जेनो कहता है कि तुम ट्रायंगल को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो, जिसको सेलेस्टियल्स भी नहीं रोक पाए उसको रोकना हमारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। गोकू कहता है उसकी चिंता आप मत करिए लॉर्ड जेनो, मैं और वजीटा मिल करके उसको आसानी से रोक सकते हैं। व्हीस कहता है लेकिन उसके साथ फ्रीजा भी है। गोकू पूछता है फ्रीजा ट्रायंगल के साथ कब मिला। व्हीस बोलता है कि थोड़ी देर पहले ही फ्रीजा ने अर्थ पे हमला किया था, लेकिन गोहान और ट्रंक्स ने मिल करके किसी तरीके से रोक लिया था फ्रीजा को, और उसी समय ट्रायंगल फ्रीजा को बचा करके ले गया। गोकू कहता है मुझे पता ही था वो ऐसा जरूर करेगा, लेकिन इस बार वो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। व्हीस कहता है लेकिन संभल के, फ्रीजा ने अपनी डायमंड फॉर्म अचीव की है, जो कि गोहान और ट्रंक्स के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को भी सरपास कर चुकी है। इवन उस फॉर्म ने मुझे भी हरा दिया था। खैर, ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सालों में आपने गोकू और वजीटा को क्या क्या सिखा दिया है, और उन्होंने कौन सी नई फॉर्म अचीव की है, और क्या अब ये ओमनीपोटेंट की पावर रखते हैं या फिर नहीं। जेनो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था, ये दो मॉर्टल्स ने उससे भी ज्यादा इम्प्रेस किया मुझे। ये ओमनीपोटेंट ही नहीं, बल्कि ये ओमनीपोटेंट की पावर को भी सरपास कर चुके हैं। इन्होंने अपनी सेयन रेस की इतनी पावरफुल फॉर्म को ओमनीपोटेंट फॉर्म के साथ मर्ज कर दिया, जो कि इन्हें सेलेस्टियल्स के लेवल का पावरफुल बीइंग बना देता है। ग्रैंड प्रीस्ट ये चीज सुनकर के हैरान हो जाता है कि दो मॉर्टल्स इतनी ज्यादा पावर कैसे अचीव कर सकते हैं। जेनो कहता है यही नहीं, गोकू और वजीटा इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि ये अपनी नई टाइमलाइन ही क्रिएट कर सकते हैं, इवन ये एग्जिस्टिंग टाइमलाइन भी इरेज कर सकते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वजीटा से पूछता है आखिर तुमने अपनी सेन रेस की कौन सी वो फॉर्म अचीव करी है जिसको कि तुमने ओमनीपोटेंट की पावर के साथ मर्ज कर दिया। गोकू कहता है उस फॉर्म का नाम है सुपर सेन इन्फिनिटी, और हमने उसकी पावर को ओमनीपोटेंट की पावर के साथ मर्ज कर दिया है और एक नई फॉर्म का क्रिएशन किया है, जो कि है बियॉन्ड ओमनी सुपर सेन इन्फिनिटी। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजा ट्रायंगल से पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरी मदद क्यों की। तो ट्रायंगल बताता है कि मैं इस टाइमलाइन पे कब्जा करने के लिए आया हूँ, और केवल यही टाइमलाइन नहीं, मैं सभी टाइमलाइन का सुप्रीम रूलर बनने के लिए आया हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फ्रीजा कहता है लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूंगा। ट्रायंगल बोलता है मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो इसका बहुत बुरा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फ्रीजा कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मेरी जान बचा दी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। ट्रायंगल कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम उन दो सेयन्स को तो जानते ही होगे जिससे तुम्हारी लड़ाई चलती रहती है। फ्रीजा कहता है तुम्हें कैसे पता। ट्रायंगल कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अचानक से तुम्हारे सामने आ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं काफी सालों से हर टाइमलाइन में जा करके तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था, और हर टाइमलाइन में मुझे एक ही चीज मिलती थी कि तुम्हारे राइवल से वो दो सेयन जो कि ओमनी किंग बनने जा रहे हैं। फ्रीजा कहता है गोकू और वजीटा ओमनी किंग बनने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल कहता है हाँ तुमने सही सुना,
वो दोनों जेनो के अंडर ट्रेन हो रहा है और उन्होंने ओमनीपोटेंट की पावर भी सीख ली अब तक, और हो सकता है वो बहुत जल्दी ओमनी किंग भी बन जाए। लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे इस टाइमलाइन पे कब्जा करने की, तो मैं ये तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें हर टाइमलाइन में ओमनी किंग बना दूंगा। फ्रीजा ट्रायंगल से हाँ कह देता है, लेकिन उसको अंदर से पता होता है कि ये बस अपना काम निकलवाना चाहता है, ये मुझे ओमनी किंग कुछ भी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर फ्रीजा को ये शक था तो उसने हाँ क्यों कहा ट्रायंगल से? वेल, फ्यूचर में ट्रायंगल इस चीज को रिग्रेट करेगा कि उसने फ्रीजा से अपनी मदद मांगी। खैर, फ्रीजा ट्रायंगल से पूछता है कि आखिर मेरे को करना क्या होगा, तो ट्रायंगल बताता है कि तुम्हें बस ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो को बिजी रखना है, बाकी काम मैं और ज़ाइकोर संभाल लेंगे। अब हो सकता है तुम लोगों के मन में एक डाउट आ रहा हो कि आखिर ट्रायंगल को कैसे पता चला कि गोकू और वेजिटा ट्रेन हो रहे हैं जेनो के साथ, तो इसके बारे में तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा। फ्रीजा ट्रायंगल से पूछता है कि आखिर टाइमलाइन में कब्जा किया कैसे जाता है, तो ट्रायंगल बताता है कि बहुत सिंपल होता है, हमें बस उस टाइमलाइन के ओमनी किंग को मारना होता है और उसके अटेंडेंट को भी। फ्रीजा कहता है कि तुम्हें ओमनी किंग और अटेंडेंट को मारना आसान लगता है, तो ट्रायंगल बताता है हाँ आसान होता है अगर गोकू और वेजिटा जैसे मॉडल्स टांग ना अड़ाए अपनी तो। वहीं दूसरी तरफ जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट इस बार ट्रायंगल पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के आएगा और उसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी टाइमलाइन में जा करके गोकू और वेजिटा के दूसरे वर्जन्स को लेके आओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि ट्रायंगल का अगला मूव क्या होने वाला है, इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा उन सब चीजों के लिए। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो, मेरे और वेजिटा के सामने ट्रायंगल वैसे भी नहीं टिक सकता, आप दूसरे टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा को क्यों ही बुला रहे हैं? जेनो कहता है मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन हमें नहीं पता कि ट्रायंगल कितनी टाइमलाइन से अपने लिए मदद बुला रहा है, क्योंकि उसका ऑलरेडी काफी सारी टाइमलाइन पे कब्जा है। गोकू कहता है कि ट्रायंगल चाहे जितनी भी टाइमलाइन से अपने लिए मदद बुला ले, चाहे वो जितने भी फ्रीजा जैसे बींग्स को अपनी मदद के लिए रख ले, लेकिन वो मेरे से कभी भी नहीं जीत पाएगा। लॉर्ड जेनो अब फालतू में ही परेशान हो रहे हैं, बेहतर यही होगा कि आप पूरे मल्टीवर्स को या फिर पूरे टाइमलाइन को मेरे और वेजिटा के ऊपर छोड़ दें। अब क्या गोकू और वेजिटा ट्रायंगल को रोक पाएंगे टाइमलाइन पे हमला करने से? और ट्रायंगल को आखिर पता कैसे चला कि गोकू और वेजिटा जेनो के अंदर ट्रेन हो रहे हैं? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।